नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम स्पेशली बात करने वाले हैं आपके 16वीं जो विधानसभा है इसके चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसमें जो है किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जो भी आगामी एग्ज़ाम्स होंगे आपके राजस्थान के अंदर, उनमें जो है आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप उन 2 प्रश्नों को अगर बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके 2 प्रश्न यहाँ पे जो है फिक्स हो जाएंगे। साथ में हम लोग आपको याद कराने के उस दृष्टि से जो है कुछ ट्रिक्स वगैरह में आपको जो है बनाते हुए चलूँगा ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि राजस्थान में जो है मतदान ऑल ओवर कितनी सीटों पर होता है ना। तो वैसे तो हमारे राजस्थान में जो है ऑल ओवर 200 सीटों पर मतदान होता है। कितनी सीटों पर होता है? 200 विधानसभा की जो है सीटों पर जो है हमारे पास क्या होता है, विधानसभा में मतदान होता है। परंतु इस बार क्या हुआ, हमारा जो 25 नवंबर 2023 को जो है कुल मतदान जो हुआ है आपका 199 सीटों पर हुआ। कितने पर हुआ? 199 सीटों पर हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि करणपुर सीट से जो एक कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, जिनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण जो है ये एक सीट पर जो है चुनाव नहीं हुआ। इसका आगामी तिथि पर जो है चुनाव होना बाकी है। तो एक साथ जो है 25 नवंबर 2023 को जो चुनाव हुए हमारे, जो कितनी सीटों पर हुए, 199 सीटों पर हुए। ऑल ओवर कितनी पर होते हैं, कितनी हमारे पास विधानसभा की सीटें हैं? तो हमारे पास 200 सीटें हैं, जिसमें से एक जो है करणपुर वाली जो सीट थी जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह कुन्नर जो थे उनका निधन हो गया था। इस वजह से जो है यहाँ के करणपुर सीट का जो चुनाव था वो स्थगित कर दिया गया था। क्लियर? पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑल ओवर जो है 25 नवंबर 2023 को कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 199 सीटों पर हुआ। क्यों हुआ, एक सीट पर क्यों नहीं हुआ भाई? तो करणपुर वाली सीट के जो कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह जी थे उनकी जो क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इस वजह से जो ये चुनाव नहीं हो पाया था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है कि राज्य में कुल कितने प्रतिशत का मतदान हुआ हमारे राजस्थान में? तो 75.45%, 75.45% जो है हमारा ऑल ओवर मतदान हुआ, जो कि 2018 में 74 था। अब प्रश्न ऐसे लाइन बन के आएगा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, फिर उसमें एक लाइन ऐसी लिखी आएगी कि 2018 की तुलना में जो है 2023 में मतदान कम रहा, कुल मतदान कम रहा। तो ये गलत हो जाएगी लाइन, क्योंकि हमारा क्या है 74 से जो है बढ़कर हमारा यहाँ पे 75 हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, ये ध्यान रखना। ऐसे भी ये जो है लाइन बना के कॉन्टेस्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 2018 की तुलना में जो इस बार मतदान हुआ वो लगभग जो है कुछ प्रतिशत पॉइंटों में मान सकते हो आप, लगभग एक 80.80 के आसपास जो है आप देख सकते हो। इसको जो है 2018 की तुलना में मतदान बढ़ा, कुल ऐसे याद रखना। इतना इसको याद नहीं भी रखो तो भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये याद रखना 75.45% जो है आपका मतदान यहाँ पे रहा। ठीक है, सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से थे? तो मेरे को एक बात बताओ आप, अब क्या हुआ, सर्वाधिक मतदान कैसे हो सकता है कि जहाँ के जो है बेटे बेटी क्या होंगे, ज़्यादा एजुकेट होंगे, तो अपने घर वालों को समझाएंगे कि, क्योंकि हमारे गांव में पुराने लोग भी रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है एक कुशल पोती थी। कौन थी? कुशल पोती। कुशल पोती ने जो है पूरे गांव में जो है कहा, क्योंकि हमारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला चल रहा है ना सिस्टम, तो बेटियों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो वो जो बच्ची थी, वो जो थी कुशल पोती, उसने क्या किया, पूरे गाँव में ढिंडोरा पीट पीट के बोला कि सब जो जाओ वोट दे के आओ। तो सबसे ज़्यादा जो है मतदान प्रतिशत वाली जो जगह रही, कौन कौन सी रही? कुशलगढ़, पोकरण और तिजारा। कुशलगढ़, पोकरण और तिजारा, है ना। ऐसे याद रखोगे ना आप कुशल पोती से, कि कुशल पोती थी, उसने क्या किया, जगह जगह जाके बोला कि जो है आप जो मतदान करो, और इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पर मतदान बहुत ज़्यादा हुआ। वहाँ पर क्या हुआ, मतदान बहुत अधिक हुआ। तो कुशल पोती की वजह से जो है हमने सबसे ज़्यादा मतदान करवा दिया। कौन कौन सा? एक तो कुशल से कुशलगढ़ 88.13%, फिर पो से पोकरण 87.79%,
69 और तीसरे तिजारा 86.11%। यही अगर 2018 के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मतदान 2018 में जैसलमेर हनुमानगढ़ में हुआ था। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमारा जो है कर्तव्य है एक प्रकार से कुछ छूटे ना, उस वजह से मैं 2018 के डेटा भी है जो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश में हूँ। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि जो है सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? कुशलपोती, कुशलगढ़, पोखरण, तिजारा। 88, 87, 86। पीछे वाले पॉइंट दशमलव याद रहे नहीं रहे, बट इतना हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब इस पेज का सारा एक बार रिव्यू देखें। 16वीं विधानसभा के चुनाव 200 सीटों पे होने थे, 199 पे हुए, 25 नवंबर 2023 को हुए, जिसमें से कर्णपुर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। इस वजह से वो सीट पर चुनाव नहीं हुआ। राज्य में कुल मतदान कितना हुआ? 75.45%, जो कि 2018 में हुए चुनाव से कुछ प्रतिशत अधिक रहा। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाले जिले कुशलपोती से याद रखोगे, कुशलगढ़, पोखरण, तिजारा 88, 87, 86 याद हो गया कंप्लीट। ओके, अब इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ याद हो रहा होगा आपको। कोशिश में कर रहा हूँ कि जो है आपको याद हो जाए। कोशिश में क्या कर रहा हूँ, आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। देखो, सर्वाधिक मतदान हमने याद कर लिया कुशलपोती से। अब न्यूनतम मतदान भी हमें याद करना है। ठीक है, तो आपको जो है न्यूनतम मतदान कहाँ पे हुआ? सबसे कम मतदान आपका हुआ आहोर में। कहाँ पे हुआ? आहोर में। और फिर उसके बाद मारवाड़ जंक्शन और फिर सुमेरपुर में। आहोर, मारवाड़, सुमेरपुर, आहोर, मारवाड़, सुमेरपुर याद रखोगे। इनमें लगभग 61% हुआ है ना, 61.24 जो आहोर में हुआ। फिर उसके बाद मारवाड़ जंक्शन में 61.29 और सुमेरपुर में 61.44। तो लगभग 61% का जो है इनमें मतदान हुआ। आमासू है ना, ऐसे याद रख लेना, आमासू है ना। कैसे याद रखोगे? आ, मा और सू। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, आहोर, मारवाड़ और सुमेरपुर। और हमें कुशलपोती याद रखना है क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक मतदान जो है हुआ है। और 2018 में पाली में सबसे कम मतदान हुआ था। ये आपको थोड़ा सा देख के चलना है। फिर इसमें आता है दलगत स्थिति क्या रही, कैसी कंडीशन रही, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो है अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको याद कराने का मैं कोशिश करूंगा कि मतगणना में जो है दलगत स्थिति क्या रही आपकी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 80% से अधिक मतदान जो है कहाँ पर हुआ, 80% से अधिक मतदान आपका कहाँ पर हुआ? ठीक है, 80% से अधिक मतदान वाले जो है आपको जगह याद रखनी है। इससे पहले हमने कुशलपोती याद कर ली है। ठीक है, और 80% से अधिक जो है मतदान आपके कहाँ हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि जो है बांस वाले जो हनुमान जी थे, कौन से वाले? बांस वाले जो हनुमान जी थे, वो जैसे ही प्रताप के पास आए, तो झाला देके प्रताप ने उन्हें चित्तौड़ बुलाया। झाला देके प्रताप ने उन्हें कहाँ बुलाया? चित्तौड़ बुलाए। बांस वाले हनुमान जी जैसे ही प्रताप के पास आए, झाला देके उन्हें, झाला देने मतलब एक झुकना, ऐसे समझो आप। झाला देने का मतलब झुक कर, मतलब किसी का आदर करते ना उस तरह से। तो झाला देके प्रताप ने उन्हें चित्तौड़गढ़ बुलाया। ठीक है, तो बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इनमें जो है लगभग 80% से अधिक मतदान हुए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको याद रखना चाहो तो रख लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीजेपी को जो है, अब जो दलगत स्थिति रही है उनको देखते हैं। बीजेपी को 115 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत जो है यहाँ पे बीजेपी का रहा कि आप जो है सरकार बना सकते हो। सरकार बनाने के लिए क्या होता है भाई? 50% और उससे एक अधिक सीट होगी जो ही क्या बना सकता है? सरकार बना सकता है। सबसे ज़्यादा सीटें जिसके पास में होगी, है ना। और फिर जो है उसके बाद में कांग्रेस जो है उसको कितनी सीटें मिली? 69 सीटें मिली। कांग्रेस को कितनी मिली? 69। बीजेपी को 115 सीटें मिली। आदिवासी पार्टी में आपको आ से ऐसे लिखोगे ना, आ तो आ में ऐसे 3 दिख रहा होगा, तो आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली। बीएसपी को कितनी मिली? ए और बी तो दूसरे नंबर पे आता है ना, तो बीएसपी को कितनी मिली? 2 सीटें मिली। बाकी जो है राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो है 1 सीट मिली। उसके अलावा निर्दलीय जो थे 8 जो विधायक थे, 8 विधायक निर्दलीय चुने गए। बीजेपी को 115 सीट जो कि पूर्ण बहुमत है आपके सामने। कांग्रेस को 69 सीटें मिली। आदिवासी का आ से आप 3 के जैसे दिख रहे हैं आ, तो 3 सीटें। बीएसपी का बी जो है आपका दूसरे नंबर पे आता है, ए के बाद में बी, तो बीएसपी की 2 सीटें रही। राष्ट्रीय लोक जो दल है उसकी 1 सीट रही है आपकी।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 1 सीट और निर्दलीय की आपकी 8 सीटें ऑल ओवर जो है आपकी दिखने को मिलती है। तो पूर्ण बहुमत किसका रहा? तो बीजेपी का रहा। फिर इसके बाद में आता है एक प्रश्न महिलाओं से संबंधित, पिछली बार पूछा गया था पेपर में, तो आप जो है महिलाओं को कभी नहीं छोड़ के चलोगे, महिलाओं को भी याद करोगे, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि कुल जो है कितनी महिलाएं जो है हमारी 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं विधायक बनी, तो हम कहेंगे कि सर 20 बनी। कि सर क्या जो 2018 की तुलना में कम थी क्या? हाँ, तो 2018 में हमारे पास जो है 27 महिला विधायक थी। इस बार हमारे पास 20 महिला विधायक हैं, जिसमें से लड़ाई नहीं हुई है। पिक्स जो है 9 तो बीजेपी की बनी है और 9 ही कांग्रेस की बनी है, वरना औरतें भाई साहब लड़ जाए, है ना। तो औरतें भाई साहब लड़ी नहीं है। हमारे पास 9 तो बीजेपी कांग्रेस की है, 2 जो है महिलाएं हमारे पास निर्दलीय चुनाव लड़के आई है, और 9 जो है हमारे पास कांग्रेस की है, 9 जो हमारे पास बीजेपी की है। कुल जो है हमारे पास 20 महिला विधायक है। फिर अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो एससी में जो है हमारे पास 7 महिलाएं और एसटी में जो है हमारे पास 2 महिलाएं। एससी में हमारे पास 7 महिलाएं चुनी गई है और एसटी की जो हमारे पास 2 महिलाएं जो है विधायक बन चुकी हैं। ऑल ओवर हमारी 20 महिलाएं विधायक बनी है। 9 बीजेपी, 9 कांग्रेस, 2 निर्दलीय। 9 बीजेपी, 9 कांग्रेस, 2 निर्दलीय, 7 एससी और 2 एसटी की। 7 एससी और 2 एसटी की, जिसमें से 7 एससी की कौन कौन सी है? अनीता जाटव आपकी, श्रीमती शिमला देवी, शोभा चौहान, गीता बरवड़, अनीता भदेल, मंजू बाघमार, है ना, और डॉक्टर रितु बनावत जो है, ये आपकी जो है ये महिलाएं जो है एससी कैंडिडेट थी और जो विधायक बनी। फिर इसके बाद में 2 एससी की याद रख लेना, ये इतनी 7 तो याद होती नहीं, फिर भी आप पढ़ें 2-3 बार, अगर याद हो जाती तो अच्छी बात है। और एससी की 2 है जो रमिया खुड़िया और एक इंदिरा जो बामनवास कांग्रेस। दोनों ही जो है एससी की जो दोनों महिलाएं जीती हैं वो दोनों ही कांग्रेस से जीती है, रमीला खड़िया और एक जो इंदिरा, ठीक है। रमीला और इंदिरा दोनों जो है, सॉरी ये एसटी की है, 2 एससी लिखा हुआ है, इसमें एसटी कर लेना आप लोग, है ना। फिर जो है आगे चलते हैं हम लोग, इसके पदाधिकारी कौन कौन से बने हैं, पदाधिकारियों के बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। 16वीं विधानसभा में जो राज्यपाल हैं जिन्होंने जो शपथ दिलाई है वो कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ पर जो विधानसभा का अध्यक्ष जो है, मैंने ये ट्रिक बना रखी है वैसे, विधानसभा का अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया? वह से विधानसभा, वह से वासुदेव देवनानी। राजस्थान में जो है भजनलाल शर्मा हमारे जो मुख्यमंत्री बने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं? सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से। उप मुख्यमंत्री हमारी दिया कुमारी जी है, और जो विद्याधर नगर सीट से जो है जीती है, और इनको जो है गृह विभाग जो दिया गया है राजस्थान का। साथ में एक और हमारे उप मुख्यमंत्री जो प्रेमचंद बेरवा, जो कि दुद्दू क्षेत्र से हैं, इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों को बढ़िया दिए हैं। वैसे विभाग के बिना तो मैं मानता हूं कि उप मुख्यमंत्री का कोई पोस्ट नहीं है भारतीय संविधान के अंदर, ऐसा कोई लिखित नहीं है संविधान में कि उप मुख्यमंत्री जो है आप बनाओ, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु ये एक लाइक लॉलीपॉप जो होता है वो दिया है, ठीक है। बट इनको विभाग दे दिए तो इनकी थोड़ी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, अदरवाइज इनकी कोई वैल्यू बिचारों की होती नहीं है। जब भी तो सचिन जी पायलट साहब ने जो है बगावत की थी, ठीक है। फिर विधानसभा अध्यक्षों के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, है ना। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे रहे थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो कौन रहे थे आपके, देख लो थोड़ा सा इसको भी, है ना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके नरोत्तम लाल जोशी रहे थे। सर्वाधिक कार्यकाल जो है रामनिवास मिर्धा का रहा था। सबसे न्यूनतम जो असमर्थ रहा, समर्थ लाल, न्यूनतम कार्यकाल उसी का रहा। और जो है वर्तमान हमारे वासुदेव देवनानी है। 4 चीजें याद कर लो इसमें। प्रथम जो है नरोत्तम लाल जोशी, सर्वाधिक रामनिवास मिर्धा, सबसे न्यूनतम कार्यकाल तो है समर्थ लाल मीणा का रहा, जो कि असमर्थ रहे, इसलिए जो है न्यूनतम हो गया, ठीक है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे वासुदेव देवनानी हैं। इसी के साथ जो है थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको कर लो, फिर इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। आपके 2 क्वेश्चन जो है लगभग इसमें से पक्का हो जाएंगे, आपने जो अगर पूरी क्लास यहाँ से ली है तो, ठीक है। पूरी क्लास जो अगर आपने ली है तो, है ना। हाँ, विधानसभा एकमात्र जो है महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हमने बनाई है, तो वो है सुमित्रा सिंह, जो कि आपको पता है 12वीं विधानसभा में ये जो है आपकी 3 जो है, एक तो राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना, और आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया, और आपकी जो ये विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, तीनों ही महिलाएं जो है 12वीं विधानसभा में एंट्री करती है राजस्थान में, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो ये ट्रेंड चली गया है, तो अब देख लो इसको भी कि पहले कौन कौन रहे थे, नहीं तो मान लो पिछले कॉन्टेस्ट में उठा के पूछ लिया तो फिर, है ना।
तो सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बनाया गया टीकाराम पालीवाल को। आपको बताया टीकाराम जय नारायण व्यास को बेचारे को बहुमत नहीं मिला था, हार गया था दोनों ही जगह से, जालोर और जोधपुर दोनों जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से हार गया था जय नारायण व्यास। हनुमंत सिंह का समय था, उस समय जो है रामराज पार्टी हुआ करती थी उसके सामने। तो जय नारायण व्यास जब विधायक ही नहीं बना तो इसने कहा कि भाई टीकाराम पालीवाल आपने खास ही व्याग्रह, टीकाराम जी ने बना दिया मुख्यमंत्री। फिर जैसे टीकाराम जी मुख्यमंत्री बने और किशनगढ़ वाली सीट खाली होती है, वहाँ से जय नारायण व्यास चुनाव लड़ते हैं और उसमें ये जीत कर जो है मुख्यमंत्री से इसको टीकाराम पालीवाल को पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये चीज़ याद रख लेना, इसलिए सबसे पहले टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, उसके बाद में बने हरिशंकर भाबड़ा जो भैरव सिंह शेखावत के समय बने थे। फिर बनवारी लाल बैरवा बने। फिर उसके बाद कमला बेनीवाल बनी। फिर उसके बाद आपके सचिन पायलट साहब बने, ये याद ही है आपको। 2018 में बगावत भी हुई थी, फिर खतरनाक वाली है ना। फिर अभी जो है दिया कुमारी प्रेमचंद। तो ये 7 जो है आपको उप मुख्यमंत्री याद करने। सबसे पहले जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा वो हरिशंकर भाबड़ा का रहा। ठीक है, बाकी तो सब बगावत कर करके निकल जाते हैं। आपको बताइए उप मुख्यमंत्री जो है वो बनते इसीलिए है ना। पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? कमला बेनीवाल 2003 में बनी थी। और आपको एक बार याद करा दूं, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, दिया कुमारी प्लस प्रेमचंद बैरवा। इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। साथ में मेरे को कमेंट ये करें कि सर जो है हमें अब जो है चुनाव खत्म हो गए और अब जो आप मेरे को कंटेंट जो हमको जो है वो करंट अफेयर सूजस वाला जो कंटेंट प्रोवाइड करवाओ, डेली क्लास बनाओ। ये जो कमेंट अगर आप लोग सभी करते हो तो फिर मैं वापस से 15 दिसंबर के बाद की जो है आपकी सूजस जो है कंटिन्यू करूँगा फिर। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।